या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन नवदुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का ये स्वरूप माँ पार्वती का 8वां अवतार माना जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से पापों का नाश होता है। आखिर क्या है माँ महागौरी के स्वरूप की खासियत और कैसे हुई थी माँ महागौरी के स्वरूप की उत्पत्ति, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी मानी जाती है। महागौरी नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। साथ ही देवी भागवत पुराण में इनके स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ अपने भक्तों को अभय देते हुए वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। माँ महागौरी का मंत्र होता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अर्थात हे माता गौरी, आप ही सभी कार्यों को मंगल करने वाली, सभी साधनाओं को सुफल करने वाली परम कल्याणकारी हो। जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। 3 नेत्रों वाली हे माता गौरी, मैं आपकी शरणागति में हूँ। हे माता, आपको मेरा नमस्कार है। बात करते हैं आखिर क्यों पड़ा माँ भगवती का महागौरी नाम। माँ दुर्गा की अष्टमी शक्ति माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्षों तक निराहार रही, जिस कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। जब माँ महागौरी की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस रूप को महागौरी के नाम से जाना गया। उत्पत्ति के समय महागौरी की उम्र 8 साल की थी, इसीलिए इनकी पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। अष्टमी के दिन कई लोग कन्याओं का पूजन करते हैं और कन्या खिलाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। वहीं माँ महागौरी के प्रिय भोग की बात की जाए तो अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ नारियल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। माँ का प्रिय फूल रात की रानी होता है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी धन, धान्य और सुख शांति की देवी मानी जाती है। इनकी उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़े कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।